नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे चीन के उस अभेद किले की जिस पर न्यूक्लियर हमले का भी कोई असर नहीं होगा। दरअसल चीन का ये अभेद जो दीवार है ये 5000 किलोमीटर लंबी एक दायरे में है जो पहाड़ों के नीचे बनी हुई है और यहाँ पर चीन ने ऐसे ऐसे हथियार रखे हैं जो कहीं भी कभी भी तबाही मचा सकते हैं। चीन के विनाशकारी पाताल शहर का सच। चीन की विध्वंसक मिसाइलें, चीन के विनाशकारी लड़ाकू विमान, चीन के तोपों की गर्जना, चीन लगातार समंदर में अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी लगातार बढ़ रही है। लेकिन चीन के खिलाफ चक्रव्यूह भी तैयार किया जा रहा है और अब इसी बीच चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही हैं। करीब 2 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसको चीन की मीडिया ने वायरल कर दिया है। चाइनीज भाषा में इस वीडियो की खासियत के बारे में बताया गया है। चीन के इस वीडियो में एक अंडरग्राउंड टनल दिखाई गई है। ये टनल करीब 5000 किलोमीटर लंबी है। इस टनल में चीन की मिसाइलें रखी गई हैं। चीन की अंडरग्राउंड टनल पहाड़ी इलाके में बनाई गई है। चीन ने करीब 5000 किलोमीटर लंबा शहर बसा दिया है जो जमीन के नीचे है। चीन के इस पाताल लोक में विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं जो दूर तक मार करने में सक्षम है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि चीन के इस पाताल लोक में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं। इस टनल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये न्यूक्लियर हमला भी रोकने में सक्षम है। मतलब कि चीन की मिसाइलें यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन ने इस टनल को इसलिए बनाया है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ये सुरंग काफी कारगर होगी। चीन का दावा है कि वो नो फर्स्ट यूज नीति के मुताबिक देश को पहले परमाणु हमले को सहन करने की क्षमता से लैस कर रहा है। अगर कोई देश चीन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो फिर चीन पहले तो बचाव करेगा और फिर पलटवार करेगा, जिसमें ये टनल काफी मददगार साबित होगी। चीन ने अपने परमाणु हथियारों को संभावित हमलों से बचाने के लिए पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड स्टील ग्रेट वॉल बनाई है। सुरंग के अंदर सड़क बनी है, रेल लाइन बनी है। ये सुरंग समंदर से भी कनेक्ट है जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि युद्ध जैसे हालात में इन मिसाइलों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। इसका पूरा ख्याल रखा गया है।
इन मिसाइलों को कैसे सही जगह मोबिलिटी दी जाए, उसके लिए टनल के भीतर सड़क से लेकर रेलवे लाइन तक बिछाई गई है। इस टनल के अंदर बड़े बड़े ट्रक्स आ जा सकते हैं। चीन को बहुत चिंता है कि हो सकता है कि अमेरिका एक औचक हमला कर यानी अचानक हमला करके चीन के इन आईसीबीएम या चीन के इन न्यूक्लियर बमों को ध्वस्त कर दे। इसीलिए चीन ने अब बीजिंग, जो चीन की राजधानी है, उसके पश्चिम में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड सुरंगों का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। चीन कोशिश कर रहा है कि चीन के जो आईसीबीएम हैं यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और चीन के जो न्यूक्लियर बम हैं उनको इन अंडरग्राउंड सुरंगों के जाल में रखेगा। चीन की ये जो 5000 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है वो बहुत दूर तक फैली है। जो अंडरग्राउंड टनल क्विनलिंग पहाड़ी में है उसमें चीन के 22 बेस हैं, जो उत्तर मध्य चीन में शियांस शहर से लगभग 86 मील पूर्व में स्थित हैं। चीन ने चोंगकिंग के मध्य शहर के पास एक आर्टिफिशियल गुफा भी बनाई है जिसे प्रोजेक्ट 816 के नाम से जाना जाता है। चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने अंडरग्राउंड टनल बनाई है। पिछले 1 साल के भीतर गाजा से लेकर दक्षिणी लेबनान तक कई सुरंगों का पता चला। जब इजराइल ने यहां पर ऑपरेशन किया तो गाजा और दक्षिणी लेबनान में वो सुरंग बनी है वो ईरान से प्रेरित है, क्योंकि ईरान ने भी अपने हथियारों को रखने के लिए सुरंग बनाई है। ईरान के पास मिसाइल सुरंग के साथ साथ ड्रोन सुरंग भी है। ईरान की आईआरजीसी ने करीब 1 महीने पहले 4 मिनट का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में ईरान का वो तहखाना दिखाई दिया जिसमें ईरान ने विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं। ये गुफा काफी लंबी है और काफी गहरी भी। इस गुफा में ईरान की वो मिसाइलें रखी हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की इस तहखाने में ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। साथ ही ईरान ने उन मिसाइलों को भी दिखाया है जिससे उसने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान दागा था। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दुनिया को अपनी नौसेना का वो ठिकाना दिखाया था जो अंडरग्राउंड है। आईआरजीसी की इस गुफा में मिसाइलों का भंडार रखा है। ईरान ने इस मौके पर नई क्रूज मिसाइल गदर 380 की ताकत भी दुनिया को दिखाई। ईरान की ये मिसाइल एंटी जैमिंग क्षमता से लैस है। ईरान की इस नई क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। मतलब कि ये कि अपने दुश्मनों को पल भर में ही ये तबाह करने का मादा रखती है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि वो दुश्मन के हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। जाहिर है ईरान के निशाने पर इजराइल है। ईरान की ये जो टनल है वो काफी लंबी और घुमावदार है। ईरान की गुप्त गुफा में मिसाइलों का भंडार है। ईरान की ये गुप्त गुफा समंदर के किनारे है। ईरान का ये दावा है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के जहाज हैं। अगर अमेरिका जरा सी भी हिमाकत करेगा तो ईरान की मिसाइलें उसकी जंगी जहाज को तबाह करने में सक्षम है। ईरान के इस पाताल लोक में जो एंटी शिप मिसाइलें रखी हैं वो बेहद ही ताकतवर है। नस्र की रेंज 40 किलोमीटर है, नासिर की रेंज 90 किलोमीटर है। ईरान के जखीरे में गदर की रेंज 200 किलोमीटर है, जबकि गादर क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। अबू मेहदी क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है, तो वहीं कद्र एंटीशिप मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, आतिश। ईरान की संसद की ओर से 2023 में ये बताया गया था कि उसके जखीरे में केवल 3000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान की
जखीरे में ऐसी 9 मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती है, जिसमें पहले नंबर पर है सेजिल मिसाइल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। मतलब ये कि अपने दुश्मनों को बचने का ये मौका तक नहीं देती। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ एग्रेसिव हैं, उसको देखते हुए ईरान ने अपनी मिसाइलों को बचाने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाई है और अपना जखीरा रखा है। अमेरिका का पाताल लोक। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस दोनों ने परमाणु युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। इसे देखते हुए अमेरिका भी न्यूक्लियर अटैक करने और इससे बचने के उपायों में जुटा हुआ है। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा रूस से है, क्योंकि रूस के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं जो एक बार में ही अमेरिका के कई शहरों में परमाणु तबाही मचा सकती है। इसलिए अमेरिका ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में डूम्सडे बंकर बनाने का प्लान बना रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका अपने प्रोजेक्ट आइस वॉर्म को जिंदा करने में जुट गया है। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने रूस के खिलाफ करीब 600 इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात करने के लिए 4000 लंबी सुरंगों का एक सिस्टम बनाने की योजना बनाई थी, जिसे प्रोजेक्ट आइस वॉर्म नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 1959 में ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में कैंप सेंचुरी रिसर्च बेस स्थापित किया गया था। यहाँ कुल 3000 मीटर लंबी 21 सुरंगों की खुदाई की गई थी। एक मोबाइल परमाणु रिएक्टर को बिजली सप्लाई के लिए रखा गया था। बर्फ की सुरंगों में लैब्स, दुकानें, एक सिनेमा हॉल, एक अस्पताल और 200 सैनिकों के रहने के लिए कमरे बनाए थे। ये बताया जा रहा है कि अब इन सुरंगों को डूम्सडे बंकर्स में तब्दील किया जाएगा, जिससे अमेरिका पर परमाणु हमले होने की सूरत में यहाँ शिफ्ट किया जा सके। परमाणु युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बंकरों में छिपने की योजना भी बनाई गई है। एक डूम्सडे बंकर व्हाइट हाउस के नीचे बना है। इस बंकर को 1950 के दशक में बनाया गया था। बंकर के भीतर राष्ट्रपति के लिए रेस्ट रूम और कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से वो सीक्रेट मीटिंग भी कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के छिपने के लिए बनाया गया दूसरा बंकर वर्जीनिया के ब्लू रिज पहाड़ों में बना है, जिसे रेवन रॉक कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बताया जाता है कि अंडरग्राउंड पेंटागन है और परमाणु हमले से एकदम सुरक्षित है। रूस का पाताल लोक। रूस ने भी परमाणु हमले से बचने के लिए सीक्रेट डूम्सडे बंकरों का निर्माण किया है। रूस ने उत्तरी यूराल के पहाड़ों में कोस्वेंस्की कॉमेन बंकर बनाया है। यह बंकर ग्रेनाइट की ठोस चट्टानों में 1000 फीट अंदर बताया जाता है, जबकि दूसरा बंकर माउंट यामानातू के बीच में मौजूद है। ये पहाड़ी चट्टानों में 3000 फीट नीचे बनी है। जानकारी के मुताबिक रूस के ये बंकर न्यूक्लियर हमले की सूरत में रूस के सीनियर लीडर्स के छिपने का ठिकाना माना जाता है और यहाँ से सीधे न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल को पुतिन आदेश दे सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का खुफिया ठिकाना। किम को मिसाइलों की सनक है। उसके जखीरे में ऐसी विध्वंसक मिसाइलें हैं जो अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को अमेरिका से काफी डर भी रहता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी खुफिया ठिकाने हैं। अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया का भी खुफिया ठिकाना सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुआ था। ये सैटेलाइट इमेज नॉर्थ कोरिया के उन खुफिया ठिकानों की है जहां वो लगातार परमाणु बम बना रहा है। पहली तस्वीर देखिए, दुर्गम पहाड़ों के बीच नॉर्थ कोरिया का पुंगे री परमाणु परीक्षण स्थल। नॉर्थ कोरिया का ये न्यूक्लियर साइट, जिसके बारे में दुनिया को कुछ हद तक खबर है। जो जानकारी है उसके मुताबिक साल 2006 से 2017 के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक यहाँ 6 बार परमाणु परीक्षण किए थे और अब नॉर्थ कोरिया 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने पर जुटा है। अमेरिका की पुंगे री पर कई साल से निगाहें टिकी हुई है। अब दूसरी सैटेलाइट इमेज देखिए। ये नॉर्थ कोरिया का संदिग्ध यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। पिछले 7 सितंबर महीने की ये तस्वीर है, जिसमें नए कंस्ट्रक्शंस भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन के मिलिट्री बंकर के साथ ही नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्लांट को भी निशाने पर लेने की मंशा बना रहा है। इसलिए उसने अपनी 30,000 पाउंड क्लास के बंकर बस्टर बम GBU-57B का नया वर्जन तैयार कर लिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के खुफिया ठिकाने तबाह करना आसान नहीं। रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया और भारत भी अपने अपने न्यूक्लियर हथियारों को यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को
तथा अपने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइलों को, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो, उनको किसी तरह के अंडरग्राउंड तहखाने में, अंडरग्राउंड साइलोज में या अंडरग्राउंड सुरंगों में रखते हैं। इसका प्राइमरी मकसद ये है कि दुश्मन अगर फर्स्ट स्ट्राइक में यानी अचानक हमला करके इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बर्बाद करने की कोशिश करे तो दुश्मन अपने फर्स्ट स्ट्राइक में कामयाब ना हो। ऐसा नहीं कि केवल हथियारों के भंडारण के लिए ही टनल या फिर बंकर बनाए जाते हैं। यूरोपीय देश नॉर्वे में सबसे चर्चित डूम्सडे बंकर है, जिसे स्वालबार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनाजों के ऐसे बीजों को रखा गया है जिससे कयामत के दिन के बाद धरती पर दोबारा जीवन को शुरू किया जा सके। फिलहाल जिस तरह पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का संकट मंडरा रहा है, उससे बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि क्या जो घातक परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, उनसे बंकर और अंडरग्राउंड कितना और कब तक सुरक्षा दे पाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।